शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसन्ति विषयस्य प्रभो निर्धना तज्जाडयं वसुधाधिपस्य सुधीयस्य तोऽर्थं विनापीश्वरा कुतस्यास्युकुपरीक्षका न मणयो पातिता। यह भर्तृहरि जी की बहुत ही प्रिय छंद है शार्दुल विक्रीडित। अर्थात शार्दुल विक्रीडित हम लोग जान सकते हैं इसलिए क्या कि जो कवि जिस छंद का अधिक प्रयोग करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि यह उनकी बहुत प्रिय छंद है। तो इसमें छंद है शार्दुल विक्रीडित और यह भर्तृहरि जी जो कवि हैं, जो शतक त्रय के रचनाकार हैं, उनका बहुत प्रिय छंद है। अब यह बता रहे हैं, अब तक हम लोगों ने मूर्ख पद्धति का वाचन किया है और मूर्ख पद्धति में वो मूर्खों के बारे में बतलाएं। अगर जिन भाइयों का अगर ये क्लास छूट गया हो मूर्ख पद्धति तो चिंता न कर, क्या कभी मूर्खे छूटा है, विद्वान अब लग गया है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे सानिध्य साहित्य यूट्यूब चैनल के साथ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ बता रहे हैं विद्वत पद्धति शुरू होगा और विद्वानों के बारे में अब भर्तृहरि जी लिख रहे हैं। तो जो उनको कहना है वो पहली दूसरी तीसरी लाइन में न कह करके मेन बात तो वह चौथी लाइन में बताते हैं, और जो चौथी लाइन में कह लेते हैं उसको फिर ऊपर की लाइनों में सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे अब कह रहे हैं कि कुतस्याः स्यु कुपरीक्षका न मणयो ऐर्घतः पतिता। अर्थात कौन खराब है, तो कह रहे हैं कुतस्याः स्यु परीक्षका, जो परीक्षक लोग होते हैं वह खराब होते हैं, न मणयो न की मणि, और जो मणि है उसके बारे में कह अर्घतः पातिता, जो मणि का मूल्य, जो उसका मूल्य जो है उसको सही न बता करके उसको क्या करते हैं, बहुत कम आंकते हैं। तो यहाँ पे मणि के बारे में बता रहे हैं नीचे कि मणि कभी भी खराब नहीं होती है, खराब वह होते हैं जो मणि का परीक्षण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो कुतस्याः स्यु कुपरीक्षका, अर्थात जो परीक्षक होते हैं वह खराब होते हैं, न कि मणि होती है। और जो मणि का रेट कर रहे हैं तो मणि का जो दाम होता है अर्घतम पतिता, जो मणि के मूल्य को कम आंकते हैं, मणि को कम आंकते हैं, ऐसा वह बता रहे हैं कि जो मणि है वह मणि होती है, चाहे उसको आप जिस तरह से आप देखना चाहते हैं देखें, लेकिन उसका मूल्य कभी आप गिरा नहीं सकते। उस जौहरी में गलती है, वह जौहरी खराब है जो मणि की पहचान नहीं कर पा रहा है, न कि वह मणि खराब है। इसी बात को बताते हुए कह रहे हैं कि कुतस्याः स्यु परीक्षका, अर्थात तो वह जो परीक्षक है वह बहुत खराब है। जो मणि को खराब बता रहा है तो वह परीक्षक ही खराब है, न कि मणि। मणि खराब नहीं है, वह परीक्षक खराब है। और अर्घतः, जो अर्घतः पातिता, जो कम से कम उस मणि को आंक रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यह जो मणि है, तो मणि को बताने के लिए कवि जी इतना जोर नहीं दे रहे हैं। मणि क्या चीज है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिए हैं कि जैसे मणि को कम आंका जाता है, मणि को आंकने वाले की गलती होती है, न कि मणि की गलती होती है। ठीक उसी प्रकार अब ऊपर की लाइनों में बताएंगे। तो कह रहे हैं कि यस्य, यश माने जिस, प्रभो माने राजा, जो राजा लोग हैं उनके बारे में कह रहे हैं। जब यह थे भर्तृहरि जी उस समय राज्य शासन था, वहाँ राजा हुआ करते थे। अब तो हम लोग के राजा प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिस राज्य से हम आते हैं वो मुख्यमंत्री हमारे राजा होते हैं। तो अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उस समय नहीं थे, इसीलिए कह रहे यस्य प्रभो, जो जिस राजा के, कह रहे हैं कि विख्यात, विख्यात माने हो जाता है प्रसिद्ध, जो बहुत प्रसिद्ध है उनके बारे में कह प्रसिद्ध कवयोः निर्धनः वसन्ति। अगर जिस राजा के दरबार में, जिस राजा के राज्य में जो विद्वान है, प्रसिद्ध विद्वान है, कह रहे प्रसिद्ध विद्वान है, तो विख्यात कवयो, जो प्रसिद्ध विद्वान है वह क्या है, तो कह रहे हैं कि विषय माने स्थान, उनके स्थान में निर्धनता वसन्ति, अर्थात निर्धनता के साथ जीवन यापन करते हैं। जिस राजा के दरबार में बहुत प्रसिद्ध कवि हो, विद्वान हो, अर्थात जो विद्वान लोग हैं, अगर उस राजा के राज्य में निर्धनता से अगर जीवन निर्वाह करते हैं, तो कह रहे हैं कि तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य, अर्थात यह विद्वान या कवि, जो विद्वान है, जो कवि है, इनकी गलती नहीं है। गलती किसकी है, मूर्ख कौन है, तो तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य, अर्थात उस राज्य का राजा जो स्वामी है वही क्या है,
मूर्ख है। तज्जाड्यम असुधाधिपम, असुधाधिपम माने राजा हो जाएगा, वह राजा मूर्ख है। काहे कि इतने प्रसिद्ध कवि का जीवन जो है कैसे व्यतीत हो रहा है, तो निर्धनता में व्यतीत हो रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि तज जाड्यम वसुधाधिपस्य, अर्थात उस राज्य का राजा ही का है वह मूर्ख है। और कह रहे हैं कि सुधियः त्वर्थम बिना ईश्वरा, जो सुधीय लोग होते हैं, जो गुणीय लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वह कह रहे हैं कि त्वर्थम, बिना अर्थ के, बिना धन के ही, बिना ईश्वरा अर्थात तो प्रसन्नचित रह सकते हैं, बड़े आनंद के साथ जीवन जीते हैं। जो जानते हैं, जो मानते हैं, जो विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, वह बिना धन के भी अपने आप में मस्त रहते हैं। इनका कोई मतलब नहीं है कि वह अमीर हैं कि गरीब हैं। लेकिन उस राजा के बारे में कह रहे हैं कि यश प्रभो, जिस राजा के राज्य में विख्यात कवयो, और विख्यात कवयो जो प्रसिद्ध कवि हैं वह कैसे निवास कर रहे हैं, तो निर्धनता विषय वसंती, अर्थात निर्धनता में अपने जीवन को या जीवन यापन कर रहे हैं। तो उन कवियों की गलती नहीं है, उन विद्वानों की गलती नहीं, गलती का है तो तज जाड्यम वसुधाधिपस्य, अर्थात उस राज्य का राजा ही चूतिया है, उस राज्य का राजा ही का है वो मूर्ख है। का है कि सुधी तो अर्थम बिना ईश्वरा, अर्थात जो सुधी लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो तो वैसे भी महान होते हैं, चाहे उनके पास धन हो या चाहे न धन हो। कुतस्य शिवपुर परीक्षिका न मरे हो, इसीलिए बता रहे हैं कि वह परीक्षक ही खराब है, जो मणि की सही से परख नहीं रखता है। जैसे उसका कह रहे हैं कि यह घरता पतिता, अर्थात उनका जो भाव है, जो उसका दाम है, जो उसका मोल है, वह नीचे गिरा रहा है, उसके मूल्य को कम कर रहा है, तो मणि खराब नहीं है। इसी प्रकार से इन कवियों के बारे में बता रहे हैं कि जो कवि हैं, जो विद्वान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वह खराब नहीं होते हैं, खराब तो उस राज्य का राजा होता है। अब इस समय देखा जाए तो जो पढ़े लिखे हम लोग इतने लोग हैं, अगर बेरोजगार घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, आप बीए कर लिए हैं, एमए कर लिए हैं, बीएड कर लिए हैं, सीटेट है, यूपी टेट है, फिर भी आप बेरोजगारी के लाइन में खड़े हैं, तो गलती आपकी नहीं है, गलती उस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनका है, जो शिक्षा मंत्री हैं उनका है। तो यह कवि जी उस समय बता रहे हैं कि जो उस राज्य में जब राजसी ठाड़ था तो वह राजा की कमी है, उसी चीज को बताया। तो आज हमारे यहाँ राजा नहीं है, तो जब राजा नहीं है तो हम लोग यही बताएंगे कि जो राज्य के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो इत्यादि जो भी हैं, हम उनको बताएंगे कि भैया वह लोग खराब हैं, वह न कि आप खराब हैं। आगे पहली लाइन में बताए कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिर, शास्त्र से उत्कृष्ट शब्द और सुंदर गिर माने वाणी, सुंदर बोलने वाले वाणी हो, और शिष्य प्रत्यगमा, और शिष्यों को अधिक से अधिक ज्यादा ज्ञान देने का अपार भंडार हो। तो ऐसे कवि जिस राजा के राज्य में निर्धनता में जीवन यापन करते हैं, तो उन कवियों की गलती नहीं है, गलती तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य, अर्थात उस राज्य का राजा ही मूर्ख है। क्योंकि जो सुधी लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, वो बिना अर्थ के भी स्वयं खुश रह सकते हैं। जैसे कुतस्या शिवपुर परीक्षिका, अर्थात जो अच्छा परीक्षक न हो वह मणि का दाम लाख कम ही कर दे, लेकिन वह कम नहीं हो सकता है, या घटा पतिता उसका मूल्य कम करता है। तो आप बताया कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिर, अर्थात आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से आप पढ़े हैं, चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे संस्कृत साहित्य हो, चाहे इतिहास भूगोल जो भी हो, अगर आप यहाँ तक पढ़ लिए हैं, एमए कर लिए हैं, तो क्या आपका शब्द जो है शास्त्रवाणी में नहीं निकलेगा, आप सही से बातचीत नहीं कर पाएंगे, समाज में आप उठना बैठना आपका जो है वो आप नहीं कर पाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। जब यहाँ तक आप पढ़ कर आ गए हैं और उसके बाद बेरोजगारी की लाइन में है, तो दोष आपका नहीं है। काहे कि अब इतना कठिन, अभी देखिए पीजीटी का पेपर हुआ है, और पेपर यह सरकार इस तरह से करा रही है, होमगार्ड का पेपर देख लीजिए, जैसे गुजारा पीसीएस अधिकारी का पेपर ले रही है। होमगार्ड उनको नहीं बनाना, उनको पीसीएस अधिकारी बनाना है, पीजीटी में प्रवक्ता उनको नहीं बनना है, उनको कुलपति डिग्री कॉलेज का बना देना। ऐसा पेपर दे रही है कि हाँ अगर नहीं नौकरी लेना है तो इससे भी बेरोजगार घूमो, पढ़वे मत करो, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर पढ़ लिए हो तो जहाँ हो वहीं पे रुक जाओ, इस प्रकार का चल रहा है। तो वही बता रहे हैं कि शास्त्रोपकृष्ट शब्द सुंदर गिर, अर्थात हम टीजीटी हैं, पीजीटी हम का 8-10 के लड़कों को नहीं पढ़ा सकते हैं, 8-10 न पढ़ाना है। एलटी में लोग गए तो 8-10 न पढ़ाएंगे, 12 पढ़ाएंगे, और एमए करने के बाद, बीएड करने के बाद, उसके बाद सीटेट यूपी टेट करने के बाद ये वैकेंसी अगर एक आध दो मिल जा रही है, तो यहाँ के महामहिम, यहाँ के राजा इतने लायक हैं, जैसे लग रहा है कि अब आपको डिग्री कॉलेज का एकदम कुलपति बना दिया जाएगा। अब 8-10 ले पढ़ा नहीं सकते हैं। कह रहे हैं कि शिष्य प्रत्यगमा, जो शिष्य हैं उन शिष्यों के कह रहे हैं कि शास्त्रों से ज्ञान का मतलब होना भी जरूरी है, तो ज्ञान में बाड़ी आप बोल सकते हैं। और कह रहे हैं कि ज्ञान मंडली, जो शिष्य
मंडली है तो आप 10 के 12 के बच्चों को आसानी से ज्ञान दे सकते हैं। अगर आप एमए हैं, बीएड हैं, पढ़े लिखे हैं तो 8-10 के बच्चों को, 12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास तो उसी तरह बहुत अपार ज्ञान है। तो शिष्य मंडली का वितरण क्या करना है, शिष्य प्रति आगम अर्थात आपके पास अपार इसी तरह ज्ञान है। तो बताया कि शास्त्रोत्कृष्ट शब्द सुंदर गिर, अर्थात जो शास्त्रों से रहित हो, शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा परिष्कृत हो, और शिष्य प्रति आगम, और जो शिष्य मंडली होती है उसको वितरण करने के लिए, शिष्य मंडली में ज्ञान देने के लिए जिसके पास पर्दे गामा आगम हो अर्थात अगम ज्ञान हो। और कह रहे हैं कि विख्याता, यह सब जो लिखा हुआ यह सब कवि, यानी जो कवि है उसी का विशेषण है कि शब्द उत्कृत शब्द सुंदर, शास्त्रोत्कृष्ट शब्द सुंदर गिरी, शिष्या प्रदेगमा, और यहाँ पे निर्धना भी है और विख्यात, यानी जो विख्यात है यह सब कवि का विशेषण है, कवियों का विशेषण। तो कह रहे हैं कि जो शास्त्रों से युक्त उनकी वाणी हो और शिष्य को देने के लिए अपार ज्ञान हो। और कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा कवि है, तो कह रहे विख्यात कवि यश माने जिस, प्रभु माने राजा के, विषय माने राज्य में, निर्धना माने धनहीन होकर, वसंती माने निवास करता हो, वहां पे रहता हो। तो कह रहे हैं कि ताजाड्यों वसुधाधिपस्य, अर्थात तो वहां का राजा ही मूर्ख है। अब इस समय तो हम लोग कह देंगे तो ऑनलाइन कैमरा बोल रहे हैं, हो सके तो बिंदु चार को मुकदमा भी हो जाए, लेकिन हम कह नहीं रहे, यह बता रहे हैं भर्तृहरि जी कि तजाड्यों वसुधाधिपस्य, अर्थात उस राज्य का राजा ही मूर्ख है। और कह रहे सुधियस्तो अर्थम विनापि ईश्वरा, अर्थात जो सुधी लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वह किसी भी हाल में प्रसन्न हो सकते हैं। उनको प्रसन्नता के लिए किसी धन की जरूरत नहीं है, मैनेज कर लेते हैं, जैसे भी कर लें। बेचारे 2-4 को कोचिंग वोचिंग भी पढ़ा लेंगे, कहीं कुछ कर ही लेंगे, ना कुछ करेंगे तो बेरोजगारी में बेलदारी ही करते हैं। आज बहुत हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो BA MA कर करके भी अब लेबर चौक पर लाइन लगा रहे हैं। तो यह उनकी गलती नहीं है, इसीलिए नीचे कहें कि कुतस्य शिव को परीक्षिका न मर्यो, अर्थात यह खराबी उस परीक्षक की है जो हम लोग की परीक्षा ले रहा है, उसकी खराबी है कि हाँ हमको योग्य नहीं समझ रहा है। न मर्यो, अर्थात यह मणि की गलती नहीं है, यह अर्घता पतिता जो उसके मूल्य को कम आंक रहा है, कम बता रहा है, तो यह वह परीक्षक है जो समझ नहीं पा रहा है, अन्यथा मणि तो मणि होती है। तो कुतस्या में देखा जाए तो यहाँ पे कु धातु है, कुत्स धातु है, और कुत्स धातु के साथ ऋत प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है क्या, कुतस्या। और यहाँ पे परीक्षका में देखें तो परि उपसर्ग पूर्व इच्छ धातु है, कौन सी धातु है, इच्छ धातु है, उसके बाद उड़ूल प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है परीक्षा। और उसके बाद सुधिया, तो सुधिया में देखा जाए तो सु उपसर्ग हो जाएगा। धातु की बात करें तो यहाँ पे ध्यय धातु है, ध्यय धातु के साथ यहाँ पे किप प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना है सुधिया। पूरे श्लोक में छंद की बात करें तो यह छंद इसमें है शार्दुल विक्रीडित, शार्दुल विक्रीडित छंद में है, और यह विद्वत पद्धति का पहला श्लोक है। और इसके रचनाकार भर्तृहरि जी हैं। भर्तृहरि जी की 3 रचनाएं मिलती हैं। 3 रचनाओं में से यह जो नीति शतक है बहुत महत्वपूर्ण है और UPTGT में यह लगा हुआ है। उसके बाद इनकी और 2 रचनाएं जो हैं तो वह आप जानते हैं शतक तरह के जन्मदाता हैं, तो श्रृंगार शतक है, बैराग शतक है और नीति शतक है, और एक इनका व्याकरण ग्रंथ भी है वाक्य पद्यम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तब अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे हम निःशुल्क इसी तरह एक श्लोकों का अभ्यास वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। जितने भी हमारे जो भाई बहन हैं जो इससे योग्य नहीं है, कहीं जाने आने के योग्य नहीं है, व्यवस्था है, तो वह हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम निःशुल्क इस चैनल पर प्रतिदिन सेवारत रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।